SBI ब्लू चिप फंड, यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसकी स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 100 का है। वहीं बात करें इस फंड पर लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसमें 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.64% का है। वहीं यह फंड 2006 को लॉन्च हुआ था। एसेट अंडर मैनेजमेंट 33,987 करोड़ रुपए का है। वहीं यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 6,18,000 रुपये होती। और यदि आप SIP का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे तो उसके अंदर 12% से ज़्यादा का ही सालाना का रिटर्न रहा है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो उस फंड ने पिछले 1 साल में 2% ज़्यादा रिटर्न दिया, 2 सालों में 9% ज़्यादा रिटर्न दिया, 3 सालों में 26% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 10% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में -0.91% का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 8% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 9% ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। करें फंड मैनेजर की, तो यह मिस्टर सुहानी अडानी के द्वारा ये फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 21.48% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो में 13.1% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.18% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 6.76% का इन्वेस्टमेंट है, कैश के अंदर 6.14% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर HDFC बैंक के अंदर 9.18% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 8.31% का इन्वेस्टमेंट है, ITC के अंदर 5.43% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.23% का इन्वेस्टमेंट है और L&T के अंदर 4.69% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 79.29% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 14.17% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 6.5% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लार्ज और मिड दोनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, यह फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 100 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो इसके अंदर यदि आप सिर्फ 7 दिनों तक अपने फ़ंड से विड्रॉ नहीं करते हैं और 7 दिनों के बाद इस फंड से विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर आप 1 हफ्ते के बाद विड्रॉ करेंगे और यदि 1 हफ्ते से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.81% का है। वहीं यह फंड 2007 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 12,535 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 5,45,000 रुपये होती। और यदि SIP का भी सालाना का रिटर्न देखें तो उसके अंदर 13% का लगभग सालाना का रिटर्न रहा है। बात करते हैं पास्ट रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में 15% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 10% ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 6% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 7% ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 9% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए
चाहिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर शैलेश राजभान और दूसरे हैं मिस्टर आशुतोष भार्गव। इन दो फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक प्राइवेट के अंदर 15.54% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 11.62% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 10.04% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.36% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 9.26% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इसके अंदर एल&टी के अंदर 6.78% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के अंदर 6.57% का इन्वेस्टमेंट है, हाउसिंग डेवलपमेंट के अंदर 6.28% का इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक के अंदर 5.79% का इन्वेस्टमेंट है और आईसीआई बैंक के अंदर 5.51% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर क्योंकि यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर 84.84% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 10.97% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.12% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट इसके अंदर लार्ज पोर्शन लार्ज कैप कंपनी के अंदर ही किया गया है। वहीं और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें।